जय हिंद साथियों, नमस्कार। जी के जादूगर हेमंत सर जी के चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलो मित्रों, आज हम बात करते हैं हमारे पार्ट थर्ड जी के इंडिया से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। 2 क्लासें हमने लगातार ले ली है। ये हमारी थर्ड क्लास है 8 PM पर रोजाना की तरह इस बार भी लेके आए हैं। तो पहले हम छोटा सा मोटिवेशन जो है आपको थोड़ा मोटिवेट कर देते हैं उससे। तो हमारी लाइन एपीजे अब्दुल कलाम की लाइन है, आपको शायद पता होगी, आपने कहीं पर सुनी होगी या आपने कहीं पर पढ़ा होगा। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आप जानते ही हो। एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। उन्होंने कहा था अपने मिशन में कामयाब होने के लिए, अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होना पड़ेगा। यानी आपको अपना मिशन, जैसे कोई भी मिशन ले लो आप, एसआई राजस्थान एसआई में आप सिलेक्ट होना चाहते हो, ठीक है, आरपीएससी के लिए क्लियर करना चाहते हो किसी भी एग्जाम के अंदर, ठीक है, तो आपको अपने मिशन के प्रति क्या होगा, मिशन के प्रति क्या होना पड़ेगा, उसके अंदर जान डाल देनी। भैया मैं तो क्या है कि ये आरपीएससी क्लियर करना है, यूपीएससी क्लियर करना है, तो क्या करना, अपने मिशन के प्रति आपको क्या होना पड़ेगा, कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे इस पहले क्वेश्चन के साथ। पहला ही क्वेश्चन के साथ करते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। सबसे बड़ी इमारत की बात हो रही है, तो सबसे बड़ी इमारत की बात हो रही है, क्या विशाल ईशानागर है, विशाल अन्नागर, या धन्य कोठार है, या सभा भवन है, सभा भवन है, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, सोचिए। चलो बताते हैं गुरुदी इनो आंसर ये होएला, क्योंकि विशाल स्नानागर जो है हमें अब मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो मैंने आपको पहले ही बताया था, पंजाब के सिंध प्रांत में पड़ता है। तो इसका आंसर ए इज राइट आंसर। लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर जरूर करें बच्चों। चैनल को शेयर करे बिना आपको जाना ही नहीं है। लाइक तो ठोक ही दो, शेयर तो जरूर कर दो। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घर के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। बताइए कौन सी पद्धति अपनाई थी आपने। हड़प्पा वासी जो थे ना, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों और घरों की विन्यास यानी निर्माण के लिए, विन्यास आपको पता ही होता, निर्माण के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। ए होगा कमल पुष्प या पुष्प, ठीक है, कमल पुष्प की आकृति का, या गोलाकार आकृति का, या ग्रिड पद्धति, या त्रिभुजाकार आकृति। तो इसका आंसर होगा ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति में क्या है कि घर जो है बड़े बड़े बनाए जाते थे, ठीक है, बड़े बड़े रूम बनाए जाते, रूम ठंडा है, कमरा या करे रूम। तो ग्रिड पद्धति जो है लोगों ने नगरों में और घरों के विन्यास के लिए, निर्माण के लिए इसका प्रयोग किया करते थे। लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कौन सा है। थर्ड क्वेश्चन कुछ मान बताओ, मन तो ठाई कौन कहीं हो है। चलो टाप लो। थर्ड क्वेश्चन पहले आधे मारवाड़ी बोला कि पहली सूची ने दूसरी सूची मिलान करना, अपन ज्यादा क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ाएंगे नहीं। तो पहली सूची है हमारी ये, और द्वितीय सूची है ये। इसके अंदर दे रखा है कि प्राचीन स्थल की बात हो रही है, और इधर पुरातात्विक अवशेष, यानी प्राचीन स्थल ये हमारा और पुरातात्विक स्थल ये है। यहाँ से क्या क्या मिले देखो। तो लोथल के अंदर क्या होगा, कालीबंगा, धोलावीरा और बनावली। कालीबंगन आपको पता है, काले रंग की चूड़ियां, जूता हुआ खेत यहीं से प्राप्त हुआ है। तो इसके अंदर देखना आपको कूट ए बी ये वाला, तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा आपका, समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, चलो कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी आंसर इज राइट आंसर। पहले मिला गुरुजी मानते ही मिलाना है, ए और ए सही है, गलत है गुरुजी, बिल्कुल गलत है वो। और ठान लाग रही कौन थे तो गलत बताने लाग रही है। चलो कोई ओ कर दिया
हाँ गुरु जी वो सही है, काली मंगाई में दिख रही है माने वो सही है, सही है, फिर भी गलत है। देखो दूसरो कट लिखन लाग रहा था मैं, वीरेंद्र, हाँ बी, बी इज राइट आंसर आपका, ठीक है। तो इसका बी आंसर सही है। कालीबंगा जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है हमें यहां से, और गोदी बड़ा काम पड़ता है, बनावली आपको मैंने बताया था। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, लाइक कर दो टाबरो, लाइक कर दो, बहुत गर्मी पड़ने लग रही है। देखो अटे देखो फोर्थ क्वेश्चन कहीं कहीं लाग रही, निम्नलिखित पक्षों में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों, मुहर की बात हो रही, मुहर पता ही होता आपको, ठीक है। टेराकोटा कलाकृति में निरूपण अंकन मिलता है, ठीक है। अंकन, अंकन आपको पता है छापा जाता है, ठीक है। जिसके अंदर क्या हुआ, नहीं हुआ है, किसका नहीं हुआ, कौन सा पशु है जिसका क्या मोहरों पर हड़प्पा कालीन जो मोहरें हुआ करती थी उसके अंदर किस पशु का जो है चित्रांकन नहीं हुआ था। तो यहाँ पर हमने हाथी को देखा है, गेंडा देखा है, बाघ को देखा है। ये जो है हड़प्पा वासी जो थे वो इन मोहरों पर किन किन का जो है चित्रांकन किया करते थे, हाथी का करते थे, गेंडे का, बाघ का करते थे। इसमें पूछ रहा किसका नहीं करते, तो शेर नहीं करते, शेर का नहीं करते थे। और एक बात मैं आपको बता दूं, घोड़ा जो था, घोड़ा हड़प्पावासी घोड़े से अनजान थे, उनको पता ही नहीं था घोड़ा क्या होता है, घोड़ा क्या होता है उनको पता ही नहीं था, वो अनजान थे घोड़े से। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ गुरु जी तो आंसर मैं बता दूंगा ना, बार 1 मिनट रमाइन है, क्यों, चलो बताओ टाबरो बताओ कहीं आंसर हो सी। 5 क्वेश्चन है अपन। देखो हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, हड़प्पावासी जो थे ना किस धातु से परिचित नहीं थे, सोना चांदी का वो सोना चांदी का व्यापार करते थे, आयात निर्यात करते थे, तांबे कांसे से वे परिचित थे, टिन और शीशा, टिन और तांबा इससे कांसा बनाया जाता था, ठीक है टाबरों ध्यान रखें। तो वे परिचित किससे नहीं थे, किस धातु से परिचित नहीं थे, लोहे से, लोहा जो था लोहे से परिचित नहीं थे। जो वैदिक काल में लोहा आएगा आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बताएंगे लोहे के बारे में, लोहा वैदिक काल में आता है, आपको ये पता होना चाहिए। बाकी जो है ना जो हड़प्पावासी थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे, लोहे से नहीं थे। बाकी सोना चांदी, ठीक है, सोना जो है ना, सोना जो है महाराष्ट्र से अधिक प्राप्त किया जाता था। और चांदी जो है चांदी राजस्थान, ठीक है टाबरो। और बात अपन ध्यान रखने, टिन और तांबे से कांसा बनाया जाता है, ठीक है टाबरो। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस सील नहीं है, ये सील मिस्प्रिंट होगा कोई नहीं टाबरो, गलतियां इंसान होया करे थाई हो जावे तो मानो गो मैं हूं हुई, चलो मैं मान लिया महसूस मिसप्रिंट होगी। चलो यहाँ पर आप स्थल कर लेना टाबरो, क्या करना स्थल। तो निम्नलिखित में से किस स्थल से समाधान द्विज संस्कार का प्रमाण मिला है। द्विज संस्कार आपको पता होगा, कभी सुना होगा, नहीं सुना होगा। समाधान सुना होगा, नहीं सुना होगा। सौ प्लस धान होगा, सौ प्लस धान। 14 संस्कार तो सुने होंगे और 3 संस्कार तो सुने होंगे टाबरो। संस्कार कितने हैं हमारे हिंदू धर्म के अंदर, 14 संस्कार हैं या 16 है गुरु जी, गलत बताने लगे थे तो मैंने, हाँ टाबरो 16 संस्कार है। तो 16 संस्कार है, तो इनमें से एक द्विस्व संस्कार भी है, जिसका अर्थ क्या होता है, द्विस्व संस्कार। जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, जिसे हम अंतिम संस्कार भी बोलते हैं टावरो, अंतिम संस्कार भी बोलते हैं, अंतिम संस्कार भी बोलते हैं। जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसे अंतिम संस्कार किया जाता है हिंदू धर्म के अंदर, आप सभी को पता ही होगा। हाँ गुरु जी हमारा माने बात था है, चलो बढ़िया है। शव आपको पता है, शव का मतलब मृत, धान आपको पता है मृत शरीर, ठीक।
तो आप बात हम पता चल गई कि टाबरों की निम्नलिखित में से कौन, देखो निम्नलिखित इन ए बी सी और डी के अंदर कौन सा स्थल है जहां पर द्वि संस्कार का प्रमाण मिला है। तो प्रमाण कहां से मिला गुरुजी, मान तो ठाए कौन, बिल्कुल चलो कोई नहीं, मैं थान था बता दिया। ओ धोलावीराम लोथल से प्राप्त, लोथल थानगढ़ है, लोथल है गुजरात में गुरुजी, गुजरात में है गुरुजी, चलो ठाया जन ठीक है। तो लोथल के अंदर जो है क्या मिले हमें, द्विस्व संस्कार का प्रमाण मिला है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टाबरो, लाइक करो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल ने। आप बात माने कहने जरूरत ना पड़े टाबरो, क्योंकि इंडिया जीके से जितने भी क्वेश्चन है ना, इंडिया जीके से रिलेटेड और इससे भी अदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मैं लगातार आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। और जहां थ्योरी की बात होगी मैं आपको थ्योरी भी है समझाता रहूंगा, एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो आप टाबरो मारवाड़ी बोला गुरुजी मान तो कहीं आवे कोई ना, थाने कहीं नहीं आ तो मैं देखो थाने हगड़ा ने इंडिया जीके घोड़ बिला देसू, हमारी गारंटी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के द्वारा, ठीक है। और जहां थ्योरी बताऊंगा मैं आप उससे समझ जाना थ्योरी के साथ। तो लेते हैं गुरुजी 7 क्वेश्चन, माने मोड़ो लाग लियो, चलो कोई नहीं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक और यूनान एक ही है, टेंशन लेने जरूरत कौन, यार मतलब वो और, ठीक है, टेंशन लेने जरूरत कान। यूनान के लोग जो है किस नाम से पुकारा, समझ आ रही है। देखो कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ कपास का उत्पादन, जिससे ग्रीक या कह सकते यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे। तो मान गुरुजी ठा है, चलो कोई नहीं, सिंधन, इसका आंसर है सिंधन। देखो यूनान और ग्रीक क्यों, यूनान यानी ग्रीक एक ही बात है, टेंशन नहीं जरूरत का। क्यों प्रसिद्ध क्यों प्रसिद्ध है गुरुजी मान तो ठाए कौन, देखो पॉलिटिकल यानी राजनीति विज्ञान के अंदर जो है दार्शनिक हुआ करते थे, पहले दार्शनिक हुए गुरुजी मानता है। दार्शनिक एक तो नाम है प्लेटो गुरुजी, प्लेटो, अच्छा प्लेटो है कि हाँ, प्लेटो, अरस्तु और कुछ किस्सा गुरुजी एक है शुक्रान, बड़ा ही फेमस हुआ है, कट हुआ यूनान में है। अच्छा तो प्लेटो, अरस्तु और शुक्रान जो है यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे, ठीक है। ये जो है राजनीति से संबंधित है, आप सभी को पता ही होगा, राजनीति आपने पढ़ी होगी 10वीं 12वीं पढ़ी होगी, चलो कोई नहीं 12वीं में बताए तो पढ़ी होगी, हाँ गुरुजी पढ़ोड़ी है। तो आंसर कहीं हो टाबरो सिंधन इज राइट आंसर है। यूनान और ग्रीक यूनान एक ही है। यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे, किसका, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिससे सिंधु क्षेत्र में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे लोग यूनान के लोग सिंधन कहा करते थे, ठीक है। कहीं गुरुजी समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो फटाफट, और लो टावरो, ठीक है। 8वां क्वेश्चन कहीं कहने लग रही है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। जो मैं बतासूं बताओ, जल्दी बताओ। पहले तो थे लाइक कर दो, लाइक जरूरी है टाबरों, थे लाइक करो तो थोड़ा मन मोटिवेशन मिल जाए, मने थोड़ा पहले लाइक कर दो, दूसरो थे मैं थाने कहने जरूरत ही कहानी, सब्सक्राइब कर दो, तीसरो शेयर जरूर कर दो टाबरों, शेयर जरूर कर दो। ये 3 चीजें मांगू और की गान मांगू आपा करूं, हाँ करूं, ठीक है। तो गुरुजी आंसर मैं बता दूं, तो बताओ टाबरों, हड़प्पा के काल का रथ जो है किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तांबे का रथ प्राप्त हुआ है, हड़प्पा के काल का है, हड़प्पा के टाइम का है, हड़प्पा के समय का है। तांबे का रथ प्राप्त हुआ है, कहां से प्राप्त हुआ है, दिमाबाद से गुरुजी, दिमाबाद कट पड़े, ओ तो मैं बताऊं महाराष्ट्र में पड़े गुरुजी, अच्छा थाने तो उठा है, हाँ माने तो उठा, की बात है। तो राखी गढ़ी, कुणाल, बनावली, गलत आंसर है, सी आंसर इज राइट आंसर है, ठीक है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन का लाग गुरुजी, देखो हाँ गुरुजी वो बढ़िया क्वेश्चन है यार।
देखो हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, उत्तर कूट में देना है। कूट में मतलब समझ रहे हो, मार ठोक कर नहीं देना आपको, कूट में देना है। यानी 1 3 सही है, 2 3 सही है, 1 2 सही है, या 1 2 3 हगड़ा सही है। मारवाड़ी बोला हगड़ा ही सही गुरु जी तो नहीं, पहले चेक कर से राइट है गलत है। आयात करने की बात होने लग रही है गुरु टाबरों, चांदी का करते थे, टीन का करते थे, सोना का करते थे। टीन का निर्माण करते थे, मैंने आपको लास्ट में बताया था पीछे। चलो कोई नहीं, इसका आंसर होगा 9वां क्वेश्चन है। इसका आंसर बताओ टाबरों, कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ, जल्दी बताओ, मैं वेट करने लग रही हूँ। तो इसका आंसर होगा ए, क्योंकि 1 2 3 यानी एक चांदी, दूसरा टीन और तीसरा सोना। ये क्या करते, चांदी सोना टीन का क्या करते थे, आयात करते थे, आयात करते थे हड़प्पा वासी। ठीक है, ये धातु हुआ करती थी पहले, अभी भी हुआ करती है। हाँ ओके क्वेश्चन गुरु जी देखो 10वां क्वेश्चन कहेंगे लागे, हड़प्पा वासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे। भवन निर्माण के लिए कौन सी वस्तुओं का वो आयात करते थे। ठीक है, तो दक्षिणी भारत से करते थे, बलूचिस्तान से करते थे, ईरान से करते थे, या हिंदू कुछ क्षेत्र के बदख्शों से करते थे। तो टाबरों लाइक कर दियो, आप बढ़िया बात है, आई लाइक यू। एंड यूरो आंसर कहीं हो सी हिंदू कुछ क्षेत्र। हड़प्पा वासी जो है का आयात कहां से करते थे, लाजवर्द का आयात तो है कहां से करते थे, तो हिंदू कुछ क्षेत्र के बदख्शों से करते थे। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन कहेंगे लागे टाबरों, अफगानिस्तान आगे देखो, अफगानिस्तान की बात होने लगी। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। ये बहुत बड़ी बात है, देखो सी सही है, डी सही है, बी सही है, ए सही है। मुंडी गोक कहां पड़ता है, अफगानिस्तान में पड़ता है। सुर्दगोई वो तो पहली बार नाम सुनो, नहीं टाबरों बहुत पुराना नाम है, ए दोनों ही नाम है नहीं, अफगानिस्तान का है टाबरों। तो ओ अपनो राइट आंसर है, सी इज राइट आंसर, बाकी गलत आंसर है। ठीक है टाबरों, गलत आंसर है बाकी। अफगानिस्तान के अंदर 2 ही ऐसे पुरातात्विक स्थल है जो मिले, देखो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कुल मिलाकर 1400 जो है स्थल पुरातात्विक स्थल मिले हैं, मोस्ट। ठीक है, तो स्थल मिले 1400 टोटल मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर 1400 स्थल मिले हैं, जिसमें देखो ये बात याद रखना, जिसमें भारत के कितने हैं 917 जो है पुरातात्विक स्थल। पुरातात्विक स्थल जो है, पुरातात्विक स्थल 917 भारत से मिले। ये आपको नोट कर लेना चाहिए, कहां से मिले, भारत से मिले हैं। क्वेश्चन आ भी सकता है आप लोगों के पास, मोस्ट करके लिखो 481 गुरुजीमान 81 कड़ मिले हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान गेवड़ो गुरुजी बटे है, कई सारी चीजें है, कई चीजें देख रहे ही कोई नहीं। चलो कोई नहीं, लेते हैं नेक्स्ट। 2 मिले हैं, 2 कहां से मिले हैं, अफगानिस्तान से गुरुजी मैं जा रहा हूं अफगानिस्तान, भूलिया रहे बड़े तो पूरी क्या। चलो 1400 स्थल जो मिले हैं पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मिले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। भारत के अंदर कितने मिले, 917 पुरातात्विक स्थल मिले हैं। 481 जो है 481 यानी 481 जो है पाकिस्तान से मिले हैं पुरातात्विक स्थल, और 2 है अफगानिस्तान के अंदर मिले हैं। अफगानिस्तान के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल मिले हैं, तो 2 ए और बे दोनों सही है, तीसरा आंसर इज राइट आंसर। ठीक है, मुंडीगाग और सुर्दुगोई 2 मिले हैं। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 गुरुजी जीरो आंसर मैं देश है भली दे तो पर लाइक कर दिया जाए आंसर। चलो 12 क्वेश्चन कहेंगे ला बेटा ब्रो, कौन कौन से नगर जो है सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो देखो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन से थे, लोथल था, सुतकंडो, ठीक है, सुतका गेडर और अलाउद्दीनो बालाकोट, और एक था कुंतासी। ये जो सभी जो थे ना बंदरगाह, सभी बंदरगाह जो थे
सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। ठीक है, कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ज्यादा बताने वाली बात है नहीं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त किसकी पशुपति यानी शिव आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन प्राप्त हुआ है? यानी मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति है ना, पशुपति में शिव, मैंने आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में। शिव मोहरों में किन जानवरों का अंकन प्राप्त हुआ है? तो इनमें से सभी का, ये सभी राइट आंसर है। ठीक है, डी होगा। व्याघ्र, हाथी का, गेंडा, भैंसे का, हिरण का। घोड़े से मैंने आपको बताया घोड़ा इधर है नहीं, घोड़े से अनजान थे वे लोग, तो डी राइट आंसर है इसका। लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। क्या कहने लग रही गुरुजी? देखो वो कहने लग रही है कि हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। देखो पहला हड़प्पा वासी जो है इतना कुछ मत दिया करता कि नाचन वाली मूर्ति बना दी। कहां से? नृत्य मुद्रा वाली स्त्री कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। नृत्य यानी डांस हो था लोगों ने ठाई है, हर जगह चैनल लाग रही, इंस्टाग्राम पर देखो यो रील्स मैंने। हाँ गुरुजी मैं तो पहला देखूं फोन चलानो, पहलो काम है मारो, स्कूल होया बाद है पहला रील्स देखूं, कौन लाइक करियो कौन नहीं करियो, कहीं कौन टाबरो कहीं कहीं पढ़ भी लिया करा करो। देखो किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो गुरुजी आंसर मैं दे दूं? हाँ देव टाबरो कही दो, मोहनजोदड़ो। अच्छा मोहनजोदड़ो कटे बार बार बता रही हूँ थाने, याद रखना भूलिया ना। पंजाब में, ठीक है, पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब। हाँ लेते हैं 15वां क्वेश्चन के कहने लाग रही है। 15वां क्वेश्चन कहने लाग रही है गुरुजी कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी, देखो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। पुजारी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, प्रस्तर मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, हड़प्पा चामुंडो लोथल गुजरात में, हड़प्पा पंजाब। हाँ 16वां क्वेश्चन के कहने लग गया किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर, एक जार बना हुआ है जिस पर क्या है, चोंच में मछली दबा हुआ है, एक चिड़कली है, चिड़िया बोला आपा, एक जार है, ऐसा जार बना हुआ है। ठीक है, फूटर बना है कुछ जार, चलो कोई नहीं, जार तो फूटर ही है। और देखो जार बना ली, जार लिया देने। ठीक है, बताता हूँ। और जार बना दियो, कहने लग रहे कि जार पर चोंच में मछली दबा, अरे चिड़कली बैठी है, मुंह में निकाई है, मुंह के अंदर क्या है, मछली है। हाँ गुरुजी देखने लग रही मछली, देखो कितनी घूट रही है चिड़कली, इसके मुंह के अंदर जो है मछली दबा हुई है चिड़िया। एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सादृश्य है। सादृश्य समझ गया, यानी बीसो डिटो दिख रही है, यानी सेम टू सेम, मिलती जुलती है। तो ये जो है सादृश्य हमें कहां से प्राप्त हुआ है गुरुजी? तो गुरुजी वहां तो कमेंट बॉक्स में मैंने आंसर बता, चलो बता दो, कमेंट बॉक्स के अंदर बता दिया या मैं बता दूं? नहीं गुरुजी थे बताओ, चलो बोल ये आंसर हो लो। ठीक है टाबरो, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी जो है ना, लोमड़ी खड़ी होती, उसका चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है। लोथल इज राइट आंसर टाबरो। लाइक करो कौन क्या, लाइक कर दो टाबरो, लाइक। मारवाड़ी में क्लास होने लग रही है, हिंदी में होने लग रही है, थके हो जी बोल दिया आप। हाँ इंग्लिश थोड़ी बहुत कम हुआ है लेकिन बापी आते कहीं कौन। चलो स्वतंत्रता उत्तरोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज हुई थी, किस प्रांत में हुई थी? देखो एक क्वेश्चन आ जाए कि सबसे अधिक किस देश में पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए हैं? मोस्ट क्वेश्चन है टाबलो, ध्यान रखिए। तो भारत में कितना अभी बताए मैंने
917 प्राप्त हुए। 917 मोस्ट क्वेश्चन है। सबसे अधिक किस देश में पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। तो 917 भारत के अंदर प्राप्त हुए। ये क्वेश्चन है। 1769 भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो राइट आंसर है इसका गुजरात में हुई है। सबसे अधिक जो संख्या में हड़प्पाकालीन स्थल मिले हैं भारत के अंदर, तो गुजरात के अंदर मिले हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और वो क्वेश्चन आप नोट करके लिखना है ना बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर, मोस्ट क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड आप लिख देना पाकिस्तान के अंदर 481 मैंने आपको बताया था, और 2 अफगानिस्तान के अंदर मिले हैं। अफगानिस्तान के अंदर 18 क्वेश्चन क्या कहने लगे? देखो निम्नलिखित में से कौन सी फसल की बात हो रही है? देखो बीच टाइम फसल ही हुआ करती, जानवर थोड़ी खाता। हाँ गुरुजी पहले खाया करता आदि मानो। हाँ तो बात मानी ठा है। देखो हड़प्पाकालीन जो है ना लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था, यानी लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। खाद्यान्न समझियो, खाया करता चावल, चावल खाते ही कौन पहला चावल ठाई कोनी वाला बीटे। हाँ गुरुजी मन ठा बीटे मन ठाई कोनी। देखो जो दालें गेहूं उनको पता था, उनका मुख्य खाद्यान्न क्या नहीं था? चावल नहीं था। किनका? हड़प्पाकालीन लोगों का। 1900 क्वेश्चन आ गए भाई। 1900 क्वेश्चन गुरुजी मैं आंसर दूंगा तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया। चलो कोई नहीं टाबरो मैं दे दिया। ओके लगा पर सीधे ही बोला ए हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए। क्यों हो गए पता होगा ना। तो आर कहने लग रही उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। अब इसमें से आपको राइट आंसर छांटना है, यानी ढूंढना है और बताना किसी और राइट आंसर है गुरुजी। चलो गुरुजी ढूंढा। देखो पहले ऊपर देख लें कि ए कहने लग रही बी सी और डी। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का क्या है? सही स्पष्टीकरण। ये कह दो भाई ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें से आपको सबसे पहले ए सही है हमारे हिसाब, तो बाकी थे थारे हिसाब बता दे कहीं है। ए सही है आपने सब कौन बताना? मैं बताने लग रही हूँ। देखो ए और आर दोनों सही है, ठीक है। क्योंकि क्या है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, यानी उत्खनन किया गया था तब वे हमें प्राप्त हुए थे, मिले थे। उसके बाद क्या हुआ कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। उत्खनन से प्राप्त हुए और वो अभी विलुप्त हो गए, प्रेजेंट के अंदर विलुप्त हो गए हैं। ये समझ आया? लेते हैं। तो इसका ए इज राइट आंसर है, ठीक है। लो गुरुजी 1900 क्वेश्चन बाद आए 20 क्वेश्चन। चलो 20 ले लिया। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहने लगे? सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ देखो लाइक कर दो टालो, शक्ल ताड़ो मत। शक्ल तो धन ताड़नी का बिल्कुल नहीं। तो क्या कहने लगे टाबरो की 20वां क्वेश्चन अपन कहने लगे गुरुजी के सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहले विचार करो फिर अपना विचार प्रकट करो। क्या कह रहा है कि ये प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। अब कहने लग रही उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। अच्छा चलो कोई नहीं। अब देखो इन छांटो अपन भाई, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। हाँ गुरुजी अब आप छांट बता दिया तो बताओ टाबरों, ए केवल ए सही है क्या या केवल 2 सही है? मैं तो वो करूं गुरुजी वो सही है, ए और 2 दोनों सही है। यानी ये प्रमुख लौकिक सभ्यता थी जिसमें क्या है कि धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। और उस काल में क्या है भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। कपास जहाँ यूनान के अंदर इसको क्या कहा जाता था, अभी पीछे ही मैंने आपको बताया था। कपास वस्त्र बने। कपास यूनानी वासी क्या कहते थे इसे? सेंडन। यूनानी लोग क्या कहते थे? सेंडन। नेपाल के आद्य देव कौन से हैं? पशुपति, राष्ट्र देवता कहलाते हैं नेपाल के, जिनके भारत के अंदर भी पूजा की जाती है। टाबरो गुरुजी कैंसिल करो। हाँ देखो 21 क्वेश्चन पहले ने मिला ना दूसरे में मिला दिया, गुरु पढ़िएगा क्वेश्चन। चलो कोई नहीं। हड़प्पा स्थल है इधर और इधर स्थिति है भाई, इनके अंदर बताने की ये स्थल कहाँ पर है तो बता दा गुरुजी, वो तो घनी आसान है। मांडा नाम आते मार तो दिमाग खड़क जा गुरुजी, जम्मू कश्मीर में पड़े। दाइमाबाद ओ मैंठाल, कालीबंगा जरूर बता दा गुरुजी, राजस्थान में है।
राखी गढ़ी मैं कौन बताऊं डर लागे इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन कर उलान लाग रहे थे तो कोई ना टापरा अपन पहलो मिला लेना भाई पहलो जम्मू कश्मीर यानी एक का तीसरा ढूंढ लो एक का तीसरा गुरुजी मिल गयो और बाद चौथे का राखी गढ़ी चौथा इधर दिख रहा बी का राखी गढ़ी गुरुजी और डी सही है और बाद महाराष्ट्र वाह गुरुजी वाह है तो घणी चोखा एक में आंसर मिल गयो तो वो अपनो सी आंसर इज राइट आंसर है टापरो कि मांडा है ना जम्मू कश्मीर चेनाब नदी मैंने आपको बताया चेनाब नदी के चेनाब नदी मांडा कहाँ है चेनाब नदी के किनारे चेनाब नदी देखोड़ी गुरुजी में घनी बार दाव बड़े खेले हम तो उठा लो चलो कोई तो सी आंसर इज राइट आंसर है लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन गुरुजी फिर आंसर मैं कमेंट बॉक्स के अंदर बता दिया चलो बता दिया कोई नहीं कहीं आंसर देखो हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है मतलब इरो अंदर इरो क्या है हम लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताना कमेंट के अंदर कमेंट देना भाई इंस्टाग्राम पर तुरंत पोस्ट आज लाइक कर दो तुरंत फॉलो कर दो ये चीजें थे फॉलो ही कौन करो हैं आ गलत बात है टावर लाना आ चीज तो थाने लाइक शेयर सब्सक्राइब करनी बहुत जरूरी है लोगों ने तक पहुंचाना बहुत जरूरी है कि जहां पढ़ाई की बात होना वहां आपको शेयर जरूर करना चाहिए आप पोस्ट आती है तुरंत उसको लाइक कर देते हो शेयर कर देते हो हैं सब कुछ कर देते हो फॉलो कर देते हो आप पढ़ाई वाले वीडियो तो आप लाइक नहीं करते शेयर नहीं करते आ गलत बात है टापरों थाने जट्ठे भी पढ़ाई वाली चीज मिल जाए मैं मारा ही कौन हूँ बाकी सिगड़ा रही हूँ जी मैं अपने आप का एक का नहीं हूँ सभी को लाइक करो पढ़ाई वाली चीजें बहुत अच्छी चीज होती है आपको समझाने वाला टीचर मिलता है वो भी आपको फीस देने की कहीं पे जरूरत नहीं है सीधा ही ऑनलाइन पढ़ने की मिल रहा है यूट्यूब पर पढ़ लेते हैं चलो कोई नहीं ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं इसके ऊपर तो ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है आंसर ठीक है लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन आगे बोलिए 23वां क्वेश्चन के क्या किस पशु के अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए तो गुरुजी आंसर शे यानी शेर है शेर है आंसर तो किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए तो शेर के नहीं हुए बाकी घोड़ा तो जान ही कौन है अनजान आदमी घोड़े से तो अनजान है भाई गुरुजी तो ठाई कौन ते बताऊं लाग रही मान ठार लाग रही है हड़प्पा तो कभी बड़ी कौन ही नहीं हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता कभी बड़ी हो चलो कोई नहीं आप पढ़ ली बहुत पूरी बात है थान लोग लिए देखो शेर की जो है अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता में शेर के अवशेष नहीं मिले हैं लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्या कहने लाग रही चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था चहुंदड़ों का उत्खनन किसने किया था निर्देशन किसने किया था तो इरो आंसर है J.H. मैके ने किया था अब जॉन मार्शल को कौन नहीं जानता डॉन को कौन नहीं जानता डॉन बनेगा जॉन चलो गुरुजी आंसर मोटू पतलू देखो सर जॉन मार्शल जो थे इन्होंने हड़प्पा ठीक है और किसका निर्देशन किया था मोहनजोदड़ो का गुरुजी 1922 में मिलियो मोहनजोदड़ो जिसे मुर्दों का टीला कहा जाता है राकलदास बनर्जी ने जिसकी खोज की थी हड़प्पा जिसका दयाराम सानी ने 1921 के अंदर उत्खनन किया था खोज की थी चलो तो ये आंसर सही आंसर है टाबरो लेता है नेक्स्ट क्वेश्चन गुरुजी वो तो खतरनाक बता दिया आज तो 25 क्वेश्चन है कंप्लीट यानी 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और टाबरो यानी आंगली माथे यानी अंगुली माथे है यानी याद कर लो बहुत काम की चीज है थान लोगों के लिए गुरुजी तो बहुत काम की कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड है और क्वेश्चन जो है पिछले साल से थोड़ा है यानी आउट है यानी हर साल जो है ये क्वेश्चन बनते हैं और बहुत फेमस क्वेश्चन होया करता भी टाइम में अभी भी फेमस ही है गुरुजी आप बात फूट रही है चलो निम्नलिखित क्वेश्चन निम्नलिखित में से 25 क्वेश्चन के मैं बेटा रहा हूं निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है भाई हड़प्पा स्थल नहीं है देखो हड़प्पा स्थल नहीं है हड़प्पा पंजाब के सिंध प्रांत में पड़ता पाकिस्तान के अंदर जैसलपुर है कोटची है चौंदड़ो है ठीक है हड़प्पा स्थल है ये नहीं और बात हो ये तो हड़प्पा स्थल है इसके अंदर सोगरा नहीं है भाई सोहगोरा इसका नहीं है सी इज द राइट आंसर यानी नहीं है हड़प्पा स्थल नहीं है ये ठीक है
तो वीडियो क्या लगे टाबरो लाइक करके बता दिया, मैं लाइक देख लेसूं, कमेंट बता दिया, कमेंट देख लेसूं, सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन और जरूर कर लिया, ठीक है। टन टन बताओ दी वो घड़ी घंटी है नी साइड में या फॉलो करो ना, पोस्ट तुरंत है करना आ जाए या सब्सक्राइब कर करना बना थाने बेल आइकन जो है ऑन करने लो, ठीक है, ऑन कर लिया जाए ताकि हमारी वीडियो थारकन लोगों ने जल्दी पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाबरों क्लास क्या लगी थाने मैंने बताया कमेंट बॉक्स के अंदर, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।